आइए, तो इस संस्करण में सबसे पहला जो सवाल है वो मेरे भाई आपका यहाँ पर ये है कि 2.13 के बार को डिवाइड किया गया 3.12 के बार के साथ में, और यहाँ पर पूछा गया है बताइए इसका मान कितना होगा। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या के ऊपर में जो बार होता है उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि 0.9 के ऊपर में अगर मेरे भाई कोई बार है, ठीक है, या 0.9 के ऊपर में बार है, तो इसका मतलब हम यहाँ 9 लिखते हैं और बार हटता है तो नीचे 9 चला आता है, तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा कि 0.7 के ऊपर में बार है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ 7 रहेगा और हटेगा तो कितना चलाएगा, तो 9 चलाएगा। अगर 0.23 है उसके ऊपर में बार है मेरे भाई, तो इसका मतलब ऊपर में 23 हमारा लिखा रहेगा और जितनी संख्याओं के ऊपर में बार है उतनी बार यहाँ नीचे हमारा 9 आएगा। ये हमारा मेरे भाई वैल्यू होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोला गया सर 2.13 के ऊपर के जो बार है उसको आपको डिवाइड करना है, और किसके साथ में करना है, तो 3.12 के बार के साथ में। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो ये जो है ना ये वैल्यू अलग है, ये 2 अलग है और ये 0.13 का जो बार है ये अलग है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो 3 है ये अलग है और ये 0.12 का जो बार है मेरे भाई यहाँ पर ये अलग है। जब ये टूटेगा तो 2 हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और उसके बाद में इसे हम कितना बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे सर ये 13 और बट्टे में 2 बार 2 संख्या बार है तो यहाँ 2 बार 9 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो आप इसे बोलेंगे सर ये 3 हो गया, ऊपर में मेरे भाई 12 है तो 12 रहेगा, 2 संख्याओं के ऊपर में बार है तो यहाँ पर हमारा 2 बार 9 आ जाएगा। अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आप इसे सब सॉल्व करोगे तो 99 के 2 गुना 198 होता है, 198 में 13 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 211 आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, तो 99 आ जाएगा। और उसी तरीके से 99 का 3 गुना 297 होता है, 297 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 309 हो जाएगा और बट्टे में मेरे भाई 99 आ जाएगा। ये वाला भाग इस वाले भाग को ख़त्म करेगा और कुल मिलाकर के जो हमारा उत्तर है वो 211 बट्टे में किसके हो जाएगा, 309 के, यानी ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो ऐसे बड़े प्यारे प्यारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इनमें गलती मत करिएगा नहीं तो आने के नंबर चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलिए, दूसरा सवाल हमने आपके आरपीएफ एसआई का ही उठाया है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था पिछली बार में। ऐसे सवाल परसेंटेज के होते हैं जिनको बड़े आसान भाषा में आप इसे कर सकते हैं। एक बार सवाल को पढ़िए फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों को और 14% जीव के शरीर को दान करता है और अपने वेतन का 16% एक चिकित्सा शिविर स्थापित करने में रूप में दे देता है। जो बाकी पैसा उसका बच जाता है वो 42,300 रुपये है और वो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर देता है। तो अनाथों को कितना दान करता होगा। मैं मान लीजिए वो व्यक्ति हूँ मार्टिन, यानी जो भी पैसा है दोस्तों मेरे पास में वो 100% है और 100% में से मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर दिया, तो 100% में से दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है 13% खर्च कर दिया है। उसके बाद में मेरे भाई 12% यहाँ खर्च कर दिया है, 14% यहाँ पर खर्च कर दिया है और 16% यहाँ पर खर्च कर दिया है। तो जो मैंने खर्च कर दिया है मेरे भाई यहाँ पर, वो खर्च वाला भाग हमारा कितना है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए आपने कितना खर्च कर दिया है, तो 16 और 14 30 होता है और 13 और 12 25 होता है। तो 30 और 25 यानी सर आपने 55% पैसा खर्च कर दिया है। तो अगर मैंने 55% पैसा खर्च कर दिया है तो जो मेरे भाई बाकी जो मेरे पास में बच जाएगा वो बाकी कितना होगा, तो मेरी इनकम 100% है अपने आप में, मैंने 55% खर्च कर दिया तो मेरे पास में जो बचा वो कितना बचा, तो 45%। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। आप अगर देखोगे तो बाकी वाली वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ पर 42,300 रुपये मेरे भाई दिए गए हैं और ये बाकी की वैल्यू है। बाकी का मतलब कितना है, तो 45 का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में अगर ये बोला होता इनकम कितनी है तो 100 से गुना करते, क्वेश्चन में ये बोला होता खर्च कितना किया तो 55 से गुना करते, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला है वह अनाथों को कितना दान देते हैं, तो अनाथों को वो कितना देते हैं, तो 12% देते हैं। कितना देते हैं, तो 12%, तो हम गुना भी कितने से करेंगे, तो 12% से करेंगे। यानी आसान भाषा में अगर हम बोलें तो हम ये कहेंगे सर 45 का मान दिया है, 12 का मान हमसे पूछा है। 3 से दोस्तों अगर हम काटेंगे तो ये आपका 15 बार में कटेगा और 3 से आपका ये 4 बार में, 15 से अगर आप काट लीजिए 2 बार में मेरे भाई जो है वो 30 हो जाएगा, 123 8 बार में और यहाँ पर 2 बार में। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन जो है प्यारा सा चमकता हुआ आपको दिखेगा और वो यहाँ पर कौन होगा ठीक है, तो वो आपका मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। बात खत्म। आप देख सकते हैं 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 8 32 का 3, सॉरी एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर 32 का आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 32 का 2 3 पास में और 4 इंटू 2 8 और 3 11, ऑप्शन नंबर जो सी होगा
वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते वक्त में, छोटी मोटी गलतियां आप लोगों से ना हो मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा परसेंटेज में जो शेष वाला कंसेप्ट होता है, तो टोटल इनकम 100% में से सारे खर्चों को निकाल दो, तो जो बच जाता है वो आपकी बचत हो जाती है, ठीक है। पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना और हमारी हिम्मत बढ़ाते रहना है, ठीक है। आइए चलिए सवाल देखते हैं मेरे भाई। बटरफ्लाई कंसेप्ट का एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, काफी चर्चा में रहता है लाभ और हानि का ये सवाल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया जरा देखिए। किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर होने वाला जो लाभ है, उसी वस्तु को 897 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% जो है वो अधिक है। तो कहा गया उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो याद रखिएगा, आप अपने क्रय मूल्य को कहाँ रखिएगा, तो बीच में यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। आप जब इस वस्तु को बेच रहे थे कितने में, 1741 में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट वाले वैल्यू को राइट में रखिए। और आप जब इस वस्तु को 897 में बेच रहे थे, तो आप यहाँ पर जो है लेफ्ट में रखिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर आपको लॉस हुआ है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बोला गया है यार, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना प्रॉफिट अर्नड वुड बी 11% मोर देन द लॉस इंकर्ड। यानी अगर किसी को 100 रुपए का लॉस हुआ है ना, तो इससे 11 ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 111 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज आप मेरे भाई यहाँ पर हो, जैसे क्या होता है, जिस वस्तु को ज़्यादा में बेचते हैं उस पर लाभ होता है, जिस वस्तु को कम में बेचते हैं उस पर नुकसान होता है। एग्जामिनर इस लाभ और हानि के बीच का संबंध दिखा करके हमेशा क्रय मूल्य पूछने की कोशिश करता है। और भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर ऐसे सवाल नहीं आते हैं। आपको ये देखना होता है कि यहाँ से मुझे यहाँ जाने में कितना दूरी तय करना होगा। तो 897 से 1741 तक जाना है, तो अगर हम इसमें 103 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 741 और 103 844 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना हो जाएगा, तो 844 रुपीज़ आप यहाँ समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 844। और कितने यूनिट में तय करके गए हो, तो 100 भाग और 111 भाग, यानी कुल मिलाकर के जो है 211 भाग में। तो 211 यूनिट का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, वो 844 रुपए के बराबर में है। आप समझिए 100 यूनिट और 111 यूनिट, 211 यूनिट, और ये कितने रुपए के बराबर में, इतने के, तो इसका ये कितना गुना है, तो 4 गुना है। अब आप यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के लिए या तो ये कर सकते हैं, हानि निकाल करके इसमें जोड़ दे तो आ जाएगा, या लाभ निकाल करके इसमें से घटा दे तो आ जाएगा। यानी अगर आपको सीपी निकालना है तो आप ये बोलेंगे सर ये कितना रुपया था, तो 897 रुपीज़ था, ठीक है। और ये भी रुपए में निकाल लो, 1 यूनिट का मान 4 रुपये, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1297। और यही आपका मेरे भाई सवाल में बोला गया था क्रय मूल्य। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 111 यूनिट का मान निकाल लो, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये हमारा 1741 है, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 4 रुपये, तो इतने यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 444। और जब मैं इसमें से 444 को माइनस करूंगा तो भी 1297 आएगा। तो ऐसे ही इस कंसेप्ट का नाम मैंने बटरफ्लाई कंसेप्ट नहीं दिया है, ठीक है। इसकी वास्तविकता इसी तरीके से है कि ये बटरफ्लाई का एक आकार लेती है, और यदि आप इस कंसेप्ट को लगाते हैं तो कम समय के अंदर में आप अपने सवाल को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। आइए चलिए अगला सवाल थोड़ा सा लाभ और हानि से हट करके डिस्काउंट के ऊपर में है, और ये थोड़ा बढ़िया सवालों में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। आप ज़रा इस सवाल को पढ़िए, ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन में क्या कहा है। सवाल में ये बोला है कि कोई एक वस्तु है, उसके अंकित मूल्य पर प्रदान x% के 2 क्रमागत बट्टे 331.2 रुपए की एकल छूट के बराबर में है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए है तो x का मान कितना होगा। यानी ये मान लीजिए ये मार्कर है 920 रुपए का, इसके ऊपर में 2 बार जो है x और x का डिस्काउंट दिया गया, और जो डिस्काउंट की कीमत है वो हमारा यहाँ पर 331.2 रुपए है। तो बोला गया जो तुमने डिस्काउंट दिया है वो कितने % के बराबर है, क्या वो 10% है, क्या वो 20% है, क्या वो 30% है, वो जो भी है वो कितना % है, आप मुझे ये बताओ। मैंने यार यही बात कहा कि यार देखो जीवन में जो होता है ना, ट्रिक तो होता है, कुछ सवालों में अप्लाई होता है, कंसेप्ट ऐसी चीज़ होती है जो हर जगह पर अप्लाई होता है। आप मेरे से एक ऐसा कंसेप्ट सीखिए जो कि आपके पेपर में कितना भी उलटफेर क्यों ना हो जाए, वो कंसेप्ट हमेशा जिंदाबाद रहे आप लोगों का। तो याद रखिएगा, डिस्काउंट निकालने के लिए हमेशा, बट्टा निकालने के लिए हमेशा मार्केट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस की आवश्यकता होती है। यानी जो अंकित मूल्य है आपका वो लिख लीजिए, और जो आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है आप वो लिख लीजिए। तो अंकित मूल्य आपका कितने रुपए है, तो 920 रुपए है। और 920 में से आप यहाँ पर देखिए, ये 920 रुपए का अंकित मूल्य है, उसमें से जो भी डिस्काउंट आपने दिया है ये 331.2 रुपए का आप इसमें से घटा दो, तो जो आ जाएगा वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब आप इसमें से घटाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ठीक है 588.8 मेरे भाई, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और ये क्या कहलाएगा, तो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 588.8 हमारा हो जाएगा।
यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतने रुपए का आर्टिकल इतने रुपए में बिका है। जो बच्चे मेरे से यूट्यूब या एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि मैंने ये समझा रखा है कि आप यहाँ पर 2 डिस्काउंट से जब 1 डिस्काउंट पर आओगे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? तो पहले आप इसका रेशियो लोगे और उसके बाद में आप इसका रूट करोगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रेशियो लेने का मतलब यहाँ से हटाओगे तो 0 चला आएगा, ठीक है? और अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 92 से काटोगे तो 92 से आपका ये 100 बार में कटेगा, और अगर आप 92 से काटोगे तो मेरे भाई ये 64 बार में कटेगा। आप यहाँ काट करके देख लीजिए, 92 को 64 से गुना करने पर आपकी ये संख्या आती है। तो यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि गुरुजी देखिए, 2 डिस्काउंट के बाद में 100 रुपये का सामान हमारा 64 में बिका है। अगर आप अभी भी इसका भी रेशियो लेना चाहते हैं तो आप ये भी काट सकते हैं कि ये 4 से 25 बार में कटेगा और ये 4 से आपका 16 बार में कटेगा, ठीक है? जब मेरे भाई फाइनल रेशियो आ जाए और इसके आगे जब कुछ और काटना संभव ना हो, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए, 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम रूट करते हैं। तो आप यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो ये रूट करने पर 5 आ जाएगा, और इसका रूट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप ये बोलेंगे कि 1 डिस्काउंट के बाद में 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये की बिकी है। बट्टा हमारा कितने का है? तो बोलेंगे सर ये जो हमारा बट्टा है, ये जो हमारा सर बट्टा है, जो हमारा डिस्काउंट है, वो हमारा कितने का है? तो 1 का है। कितने के ऊपर में है सर? 5 के ऊपर में है, और इंटू करेंगे यहाँ पर 100%। तो कुल मिलाकर के जो हमारा उत्तर आएगा वो सर हमारा 20% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। तो कितने भी आपको बट्टे क्यों ना मिले, हमेशा इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना कि आपको यहाँ मार्केट और सेलिंग के ही रेशियो से जाना है, मार्केट और डिस्काउंट के रेशियो से नहीं जाना। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज का। ये भी आपके आरपीएफएसआई में पूछा गया है, और ऐसे सवालों को है ना बहुत ही शॉर्ट में आप उड़ा सकते हो। जैसे भी आपको इस सवाल को हम करना बताएंगे, आप इस सवाल को जरा देखो मेरे भाई, क्या कहा गया? कहा गया कि 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5,768 रुपए देती है, ठीक है? यदि साधारण ब्याज दर 2% प्रति वर्ष अधिक होता ना, तो परिपक्वता पर यह राशि इतने रुपए होती। निवेश की गई मूल्य क्या है? मतलब पहले ये नहीं बताया गया कि किस रेट से पैसा दिया गया। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पैसा देता हूँ और 7.2 वर्षों में 8% के रेट से इतने रुपए का वो आपका ब्याज हो जाता है। मैंने कहा यार एक काम करो, तुम रेट को 2% बढ़ा दो। तो एक साल में 2% का रेट इंक्रीमेंट हुआ है, तो यानी 7.2 सालों में इंक्रीमेंट हुआ होगा, जो हुआ होगा, तो ये पैसा बढ़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया होगा। तो वो राशि कितनी है? अगर हम यहाँ पर ये देखें तो पहले जो हमें ब्याज मिल रहा था वो 5,768 रुपये का, और अब जो ब्याज मिल रहा है वो 6,272 रुपये का। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ब्याज में जो इंक्रीमेंट हुआ, जो बढ़त हुई, वो कितने की हुई, कितने रुपए ब्याज के तौर पे हमें अधिक मिले। तो आप एक काम करो, इसमें से इसको माइनस करो। 12 से 8 आपका मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे 4, और 6 से आपका 6 हमारा मेरे भाई पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। फिर 12 से आपका जो 7 है वो मेरे भाई हो जाएगा 5, यानी इतने रुपए की आपकी इंक्रीमेंट मेरे भाई हुई है। अगर हम बात करें तो पहले ब्याज इतना मिलता था, अब ब्याज इतना मिलता है। कितना मुझे अधिक मिला? तो ये मुझे इतना अधिक मिला। ये कैसा पैसा है? ये वो पैसा है जो मुझे अधिक मिल रहा है। और अगर मैं इसको परसेंट के टर्म में बात करूं तो कैसे बोलूंगा? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सर देखिए, एक साल में मुझे 2% मिलता है, तो 7.2 सालों में यहाँ पर ये वैल्यू है। यानी ये जो पैसा है ये इतने परसेंट का मान है, ये जो पैसा है ये इतने परसेंट का मान है। और मुझे बोला गया है निवेश की गई सम बता दीजिए। तो जो पैसा हम निवेश करते हैं वो अपने आप में हमेशा 100% की वैल्यू होती है, वो अपने आप में हमेशा 100% की वैल्यू होती है। तो ये बात हमें समझना है कि जो दिया गया है मेरे भाई वो कितने परसेंट का मान है, और जो पूछा गया है वो कितने परसेंट का मान है। तो जो दिया गया है वो इतना परसेंट है, मतलब एक साल में 2%, तो 7 सालों में इतना, और जो पूछा गया वो 100% का मान। अगर आप इससे ज़्यादा कोई दूसरा तरीका लगाते हैं तो वो सिलेक्शन नहीं, आपको रिजेक्शन देगा। इसीलिए हमने आपकी शुरू की है ताकि हम आपको सही मेथड, सही कंसेप्ट हम आपको बता पाएँ मेरे भाई। आप अगर देखेंगे तो इस सवाल को बड़े प्यार से निपटा सकते हैं। 9 से काटेंगे तो 5 बार में 45, और उसके बाद में 6 बार में आपका 54 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 8 बार में, 8 से काटेंगे 2 7 बार में हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में। 7 इंटू 5 35, और 35 इंटू मेरे भाई 2 0, आपका यहाँ पर 3500 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी ए फॉर आओ कहीं घूमने चले मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? तो साधारण ब्याज के ऐसे सवाल सर हम थोड़ा सा इसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है? आइए अब एक सवाल अगर आपने साधारण ब्याज का किया है तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी तो एक सवाल करना बनता है, और सवाल भी वही करेंगे जो आपकी परीक्षा में
आया है। जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको एक के बाद में एक आपको बहुत प्यारे प्यारे वीडियो मिलने वाले हैं जो आपके वाकई में जीवन में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट में बदलाव लेकर के आएंगे। आप कहीं पर 5,000, कहीं पर 10,000, कहीं पर कितने भी रुपए देकर के जो चीज़ें आपने नहीं सीखी होगी ना, वो सिर्फ फ्री में आप इस चैनल के माध्यम से सीख पाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वीडियो ऑन कर लीजिए। फालतू की वीडियो इसके ऊपर में नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाई की वीडियो आएगी, काम की वीडियो आएगी और वो भी टाइम टू टाइम आएगी। आइए चलिए, तो यहाँ पर ये कहा गया है 8,000 रुपये धनराशि पर इतने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% की दर से ब्याज हमारा कितना होगा। यानी ये हमारे पास में पैसा है मेरे भाई। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है ज़रा देख लीजिए। तो हमारे पास में बोला गया हम तुम्हें 8,000 रुपये देते हैं, हम तुम्हें इतने वर्षों के लिए देते हैं और हम तुम्हें इस रेट पर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो ब्याज बता दो। आपको पता है कि देखिए जो हमारा रेट है वो 16% है, और अगर इस रेट का हमने सक्सेसिव के माध्यम से ना बना करके रेशियो के माध्यम से बनाया तो ये वही बात होगी दीवार के आगे अपना सर मारने के बराबर में है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, हम सही तरीके से यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। तो सारा खेल जो होता है वो सक्सेसिव में समय का होता है। अगर मैं यहाँ पर समय को देखूँ तो मेरा समय 2 सही 1/8 साल है। यानी अगर मैं इसको तोड़ूंगा मेरे भाई तो कुल मिलाकर के ये 3 भागों में टूटेगा। पहले यहाँ पर ये 1 साल में टूटेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 1 साल में टूटेगा और फिर यहाँ पर ये 1/8 सालों में टूटेगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। ये शुरू के जो 1 साल होंगे उसमें रेट हमारा हो जाएगा 16%, ये 1 साल होगा रेट हो जाएगा 16%, और 16 को 1/8 से आप गुना कर दो तो जब आप 16 को मेरे भाई 1/8 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2%। यानी यहाँ पर ब्याज आपका होगा 2%। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई ये 3 हमारे साल के परसेंटेज हो गए। अब या तो हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम इनका क्या करें, तो इनका सक्सेसिव लगा ले, कि पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा करके इसके साथ में कोलैबोरेट कर लेना, या फिर इकट्ठा इन सभी का रेट लगा ले A+B+C वाले फॉर्मूले से। आपको जो सुटेबल लगे, जैसे जो 3 साल का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है कि पहले आपका आ जाएगा A+B+C हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी पहले सभी लोगों को इंडिविजुअल अलग अलग जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद में 2-2 का पेयरिंग करिए। जैसे यहाँ पर AB का पेयरिंग हो गया, फिर आप BC का पेयरिंग कर दो और फिर यहाँ पर आप AC का पेयरिंग कर दो। क्योंकि 2 लोगों का पेयर बनाया है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपने सबको सिंगल सिंगल लिख दिया, फिर आपने सबको डबल डबल लिख दिया। अब आप तीनों को इकट्ठा लिखो, तो अगर आप तीनों को इकट्ठा लिखोगे तो हो जाएगा ABC और बस बट्टे में आपको 10,000 देना होगा। ये मेरे भाई 3 सालों का डायरेक्ट ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। काफ़ी लोगों को ये पता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता है। मैं कहता हूँ जब भी कैलकुलेशन में फंस जाओ तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, नैया पार हो जाएगी। आप एक बार मेरे भाई तीनों को ज़रा जोड़ दो, तो 16 और 16 32 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें AB, 16 × 16 हमारा कितना है, तो मेरे भाई 256 है। फिर BC हमारा हो गया 16 × 2 हमारा कितना है मेरे भाई, तो ये हमारा 32 है। ठीक है, और फिर AC हो गया तो 16 × 2 हमारा कितना है, तो 32 है। बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। उसके बाद में तीनों को गुना कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 16 का स्क्वायर 256, 256 का डबल, या 256 का डबल नहीं कर सकते हो, 512 होता है, तो सीधा यहाँ लिखो ना 512, बात खत्म यहाँ पे। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10,000 मेरे भाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारा 34 है। ठीक है, उसके बाद में 32 और 32 हमारा 64 हो गया। तो ये हमारा 200 कितना है, तो 56 है, और इसमें हमें कितना जोड़ना है, 64 हमारा जोड़ना है। तो अगर हम देखेंगे तो सर ये हमारा कितना हो गया, 320, और 320 को 100 से भाग करने का मतलब 3 दशमलव यहाँ पर 20। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन रखेंगे सर। आप मानिए इस बात को लेकर के करोड़ों लोग फॉर्म को भर रहे होते हैं, सिलेक्शन मात्र चंद हज़ार लोगों का होता है, और ये वही हज़ार लोग हैं जिनकी कैलकुलेशन की रफ्तार थोड़ी सी अच्छी है। 512 को अगर हम 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0512 होगा। अगर हम यहाँ सबको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 34 + 3 हमारा 37 हो जाएगा, और ऐसे मान करके चलो 2512 यानी 2512 हमारा आ जाएगा। यानी इतने हमारा क्या मिलेगा मेरे भाई, तो इतने का हमें ब्याज मिलने वाला है। हमने जान के ऐसा रेट उठाया ताकि हम आपको काफ़ी सारी बातें समझा पाएँ। तो इतने % का हमारा ब्याज मिलेगा। यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारा CI आ जाएगा वो CI हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 37 दशमलव कितना हो जाएगा, 2512% यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया है, मूलधन, और जो पूछा है वो ब्याज। यानी ये जो 8,000 रुपये है ये मेरे भाई मूलधन है, मतलब अपने आप में 100 का मान है, और जो पूछा गया है वो ब्याज पूछा गया है, मतलब यहाँ पर 37.2512 का मेरे भाई ये मान पूछा है। आप अगर देखेंगे तो इसके साथ में गुना करिए, आप बड़े आसानी से उत्तर ला पाएंगे। 8 × 2 16,
ठीक है। 8 एकम 8 एक 9 हो गया, 8 पचे 40 का 0 4 पास में, 8 दूनी 16 4 20 का 0 2 पास में, 56 2 58 का 2 5, 24 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 29। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा हो चुका है मेरे भाई, 0 दशमलव को एक अंक आगे घसकाया गया, यानी 1 2 और 3 अंकों के बाद में दशमलव। 2980 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो हमने एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला है। अगर एसएससी यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे भी देती ना 2980 2981 2982 2983, तब भी मेरे भाई आप यहाँ पर समर्थ होते। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर में शॉर्टकट नहीं लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, लेकिन हम आपको ये कंसेप्ट बताना चाह रहे थे कि आप इस कंसेप्ट के माध्यम से जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी अच्छी होंगी। क्या फ़ायदा मेरे भाई मेरी वीडियो देखने का जब आप कुछ नया वहाँ से सीख ही ना पाए। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से बहुत ही बेहतर वे में ज्ञान पढ़ना है, पूरा का पूरा मैथ आपको सीखना है, तो आप हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच या आप हमारे मैथ्स के लाइव बैच से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये आपको बड़ी आसानी से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। पूरे बैच की फीस 699 है और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलती है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, भारत की किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए मात्र 699 में हमारे अपने आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ठीक है, आइए चलिए, एक क्वेश्चन हमने आपके लिए कांस्टेबल का डाला है, क्वेश्चन नंबर 7, और बड़ा छोटू सा सवाल है यहाँ पे। इस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको अप्लाई करना है। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है 7 संख्याओं का औसत हमारा 143 है, यानी पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति, सातवां व्यक्ति। ठीक है, इसमें से बोला गया मेरे भाई एक संख्या को कटौती करने के बाद भी औसत का हमारा वही रहता है, तो निकली गई संख्या क्या होगी। यानी ये 7 लोगों का अगर औसत 143 है तो हम ये मान करके चलते हैं इसके पास भी इतना ही होगा, 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 अगले के पास भी इतना ही होगा। ठीक है, इसी वजह से जब एक संख्या चली जाती है तब भी सभी लोगों का औसत बरकरार रहता है। तो जो हमारी गई है वो कितना लेकर के गई है 143। क्योंकि आप इस बात को समझिए, अगर यहाँ सभी लोगों का औसत 143 है और कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा लेकर के जाएगा तो बाकी लोगों का औसत कम हो जाएगा। एक कंपनी है जहाँ पर कुछ लोगों ने मिलाकर के पैसा निवेश किया है, कोई व्यक्ति सारा पैसा लेकर के भाग जाए, बाकी लोगों का दिवालिया निकल जाएगा। और कोई व्यक्ति सिर्फ भाग जाए, अपना पैसा छोड़ दे, बाकी लोगों की मौज हो जाएगी। यानी जब कोई व्यक्ति ज़्यादा लेकर के जाता है तो बाकी लोगों का औसत गिर जाता है, जब कोई व्यक्ति कम लेकर के जाता है तो बाकी लोगों का औसत बढ़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति उतना ही लेकर के जाता है जितना हर किसी के पास में है तो बाकी लोगों का औसत जो है वो मेरे भाई समान रहता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, छोटा सा सवाल था। आइए मेरे भाई सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जब हम x को सभी संख्याओं में ऐड करते हैं, जब हम x को सभी संख्याओं में जोड़ते हैं तो यहाँ पर सारी संख्याएं समान अनुपात में हो जाती हैं, तो x + 7 का और x - 2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर हमारे सामने 2 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 30 है और यहाँ पर हमारा 35 है, तो कुल मिलाकर के इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। क्या ऐसा जोड़ा जाए कि सभी लोग समान अनुपात में आ जाएं, या क्या ऐसा घटाया जाए कि सभी लोग समान अनुपात में आ जाएं। उस केस में मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ, और ये ट्रिक आप लोगों को मेरे भाई जो है ना बहुत प्यारा लगेगा, मेरा यकीन मानिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी संख्या आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसका मान अगर निकालना है तो पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करो, तो 2 × 35 कितना हो जाएगा 70, और जो बच गए उनको आपस में गुना करो तो ये हो जाएगा मेरे भाई 90। बीच में क्या लगा दो, तो माइनस का साइन, डिवाइड करो मेरे भाई। जिनको जोड़ा था उसको यहाँ पर देखो, जिनको गुना किया था उसको जोड़ दो। 2 और 35 को यहाँ गुना करके 70 लाए थे, अब इनको गुना ना करके इनको मेरे भाई जोड़ देना है। यहाँ पर 3 और 30 को गुना करके 90 लाए थे, अब इनको मेरे भाई जोड़ देना है, और वापस से बीच में माइनस का साइन, और यहाँ मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, तो मोड लगा देंगे। अगर हम देखेंगे तो 20 को यहाँ पर 4 से भाग किया गया है, ठीक है, तो 20 को 4 से भाग किया गया है तो कितना मान आ गया 5, माइनस तो ये मोड जो है उसको छोड़ दो मोड के आधार पे, तो वैल्यू आ गई तुम्हारी 5। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये बोला है कि मीन प्रोपोर्शन बताइए, मध्य समानुपाती। याद रखना दोस्त मेरे, कभी भी किसी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना है तो उन्हें गुना करके रूट लगाना होता है। यानी अगर आपको यहाँ पर इस संख्या का और इस संख्या का मध्य समानुपाती निकालना है, इनको गुना कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, ये मध्य समानुपाती निकल जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 5 है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 12 ठीक है, और 5 में से 2 घटा देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 3। इसको गुना करके रूट लगा दो, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। ये मेरे भाई सिंपल सा आंसर होगा। तो ये वाला जो सवाल है ये रेलवे के कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। आप लगाइएगा और इस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, फर्जी तरीकों से सावधान रहिएगा। इसका जिक्र हमने जो है आपकी किताब में कर रखा है। ठीक है, आइए मेरे भाई, मिश्रण का एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। यहाँ पर क्या बोला गया है जरा देखिए। इस सवाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया कि मिश्र धातु ए में
धातु जो है x और y का अनुपात 5 और 2 है, और मिश्र धातु B में जो यहाँ पर x और y का अनुपात 3 और 4 है, A और B को 4 और 5 के अनुपात में मिला करके C को तैयार किया गया है, तो C में जो y का प्रतिशत होगा वो कितना होगा। इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे बड़े प्यार से। असल में सवाल में बोला क्या गया, ये देखो, ये आपका A नाम का मेरे भाई एक धातु है, ठीक है, और आप इस A नाम के धातु को जो है वो B नाम के धातु के साथ में मिलाते हैं, ठीक है। इसको किस अनुपात में मिलाते हैं, तो आप यहाँ पर इसके 4 बोतल लेते हैं और आप इसके यहाँ पर 5 बोतल लेते हैं, और तब जाकर के आपको एक C नाम का धातु तैयार होता है। तो C नाम का जो धातु तैयार होगा उसमें x और y की अपनी एक मात्रा होगी, ठीक है, तो वो y जो होगा वो कितना % होगा पूरे के पूरे मिक्सचर का, ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर A का अलग लिखना है, B का अलग लिखना है, और मिक्स करके आपको C बनाना है। तो आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर A की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर A में x और y का जो अनुपात है, देखिए ये हमारा x हो गया बच्चों, और ये हमारा कितना हो गया, तो y हो गया। तो A में x और y का जो अनुपात है वो हमारा 5 अनुपात कितना है, तो 2 है, ठीक है। अगर हम B में y का यहाँ पर देखिए, B में अनुपात की हम बात करें तो B में जो हमारा है वो हमारा 3 अनुपात 4 है, ठीक है। हमने इन दो धातुओं को मिला करके कौन सी धातु बनाई है, तो C नाम की धातु बनाई है। तो आप इनको मिलाना बाद में, पहले आपको जो हम तरीका बता रहे हैं हल करने का वो पहले ये देखो। कई बार यहाँ पर क्या कहा जाता है, इनको 3 और 4 के अनुपात में मिला दिया, इनको 6 और 7 के अनुपात में मिला दिया। तो भाई किसी भी रेशियो कोई और फॉर्मेट में है, आप उसको किसी और फॉर्मेट में कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो हम तरीका बता रहे हैं वो यहाँ पर ये, आप यहाँ पर क्या करो, इनको जोड़ो, तो 5 और 2 कितना हो गए, 7 हो गए। फिर यहाँ इनको जोड़ो, ये कितने हो गए, 7 हो गए। अब आप लाइन खींच दो, अगर ये बराबर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर ये बराबर नहीं है, जैसे यहाँ 14 होता और यहाँ 7 होता, तो इसको भी 2 से गुना करके 14 बनाते, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम इन्हें बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद में तब जिस अनुपात में इनको मिलाने को कहा गया है हम उस अनुपात में मिला देते हैं। अब इन्हें 4 और 5 के अनुपात में मिलाने को कहा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर मेरे भाई 4 से गुना करेंगे, और यहाँ पर हम 5 से गुना करेंगे। तो अगर 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा, ये सब। और 5 से गुना करने का मतलब यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा। अब आप ऐसे मान करके चलिए कि A और B को आप मिला करके C बना रहे हैं, तो A में X के 20 लीटर और इसके 15 लीटर, तो 20 लीटर और 15 लीटर मिल करके कितना बना देंगे, तो बोलोगे सर 20 और 15 मिल करके आपके 35 लीटर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप Y देखो, आप यहाँ पर जो है A में कितना लीटर है, तो 8 लीटर Y है, और B में कितना है, 20 लीटर है। 20 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 28 लीटर हो जाएगा। ये समझ लीजिए, यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के। तो अब क्वेश्चन में कहा गया जो जार C है उसमें x तुम्हारा इतना है, y तुम्हारा इतना है, तो जो ये y है ना, ये पूरे जार का कितना % है। धातु C में y का जो % है वो यहाँ पर ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर परसेंटेज ऑफ y बराबर होगा, y की वैल्यू कितनी है, तो 32 लीटर है, और पूरा का पूरा जार है कितने का, तो 35 जमा 28, यानी अगर आप देखोगे तो 63 लीटर का है। काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 28/35 कर देंगे। अरे भैया y का यहाँ परसेंटेज टोटल के माध्यम में बताओगे ना, जैसे x का वैल्यू बताना है तो x अपॉन टोटल, y का % बताना है तो यहाँ पर y और बट्टे में कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और इंटू कितना करोगे, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 कर दो, बात खत्म। 7 से काटोगे तो 4 बार में, 7 से काटोगे तो 9 बार में, 4/9। परसेंटेज पढ़ा है ना आपने, क्या होता है बताना जरा। 1/9 जो है आप यहाँ लिखते हैं 11 सही 1/9%। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, 4/9 है, तो अगर ये 4/9 है, यहाँ पर आपने इसका 4 गुना किया है, तो आप 11 का 4 गुना 44 करिए, 1 का 4 गुना 4 करिए, और यहाँ पर लेकर के आइए 44 सही 4/9, ऑप्शन नंबर ए। काहे घबराते हो, आओ कभी हवेली पे चाय नाश्ता करते हैं, बढ़िया घूमने चलते हैं। अब ये सवाल देखो, दिमाग लगा लिया ना भाई साहब, 2 कट्ठा जमीन लिखवा देंगे तुम्हारे नाम पे, अगर एक बार में ये दिमाग लगा लिए सवाल में, तो बता रहे हैं बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये संख्या 2310 3 अंकों की एक संख्या है जो कि 16x से 3y 5 से और 1z 5 से विभाज्य है, इसका मान बताओ। भाई साहब अगर एसएससी वालों को भी ये सवाल दे देना, उनसे भी नहीं बनेगा, हम बता रहे हैं, इतना दिमाग है ही नहीं उनके पास में। सारा टाइम बाबू सोना में लगा दिया उन लोगों ने दिमाग अपना, क्यों, 1 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो लगे थे बेरोजगारों की हाल में। लेकिन आप इस बात को देखिए, ये सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर कोई मॉक टेस्ट वाली कंपनी हो तुरंत उठा लेगी इसको। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो सवाल है ना, देखो ये संख्या इन लोगों से कट रही है। अरे यार किसका नियम लगाओगे, 2 का, 3 का, 4 का, किसका लगाओगे, किसी का मत लगाओ। यहाँ पर थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। आप यहाँ देखो, जो भी संख्या 11 से कटती है तो उसके सम ऑफ इवन प्लेसेस सम ऑफ ऑड प्लेसेस का डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। अगर आप यहाँ देखो तो 2 जमा 1 3 और 3 जमा 0 3, 3 में से 3 चला गया, मतलब ये संख्या हमारी 11 से कटेगी।
और अगर ये संख्या हमारी 11 से कटेगी ना मेरे भाई, तो आने वाली हर एक संख्या जो होगी, इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 11 से कटेंगे। अगर ये 11 से कट रही है तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी 11 से कटेंगी। समझ रहे हो? तो जो पहली वाली संख्या है वो है तुम्हारा 1, 6 और x मेरे भाई। दूसरी वाली संख्या है हमारा 3y और यहाँ पर 5 है, ठीक है। और तीसरी वाली संख्या है मेरे भाई यहाँ पर 1z और मेरे भाई 5 यहाँ पे। समझना दोस्तों इस बात को लेकर के। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए, समझिए आप इस बात को, अब समझते नहीं हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप इस बात को जानेंगे कि अगर ये 11 से कटना चाह रही है, अगर ये 11 से मेरे भाई कटना यहाँ पर चाह रही है, ठीक है ना, तो अगर ये 11 से मेरे भाई यहाँ पर कटना चाह रही है तो क्या क्या मान संभव है, ठीक है। तो अगर ये मेरे भाई 11 से कटना यहाँ पर चाह रही है तो आप यहाँ देखो, इन दोनों का जोड़ हमारा बीच वाले के बराबर होगा। यानी 1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 1 में मेरे भाई 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो x का मान डायरेक्ट यहाँ पर निकल गया कितना, 5 निकल। समझ गए मेरी बात को? इन दोनों का जोड़ हमेशा बीच वाले के बराबर आएगा, तो बीच वाले की वैल्यू कितनी होगी, 3 जमा 5 यानी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो बीच वाले का वैल्यू आएगा ना, वो इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा, यानी 6 के। लेकिन यहाँ पर एक मामला अटक भी सकता है, आप एक बार 0 लेकर के भी देखेंगे तो शायद बात बन जाए, ठीक है। तो आप एक बार 105, जैसे काफ़ी जगह पर 105 भी दिया होता था, तो मेरे भाई 105 से अगर आप काटोगे 210 आपका आ जाएगा, और अगर आपका 200 मेरे भाई 10 आ जाएगा यहाँ पर, फिर से 210 बनेगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जेड के 2 मान पॉसिबल होते हैं। कैसे कैसे पॉसिबल होते हैं, तो एक जेड के जगह पर देखो यहाँ पर ये 2 वैल्यू बना करके लेके चलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो जेड के जगह अगर आप 105 लोगे, ठीक है, मतलब जेड के जगह पर अगर आप 0 लोगे, और एक होता है जेड के जगह पर मेरे भाई आप यहाँ पर इन दोनों का सम इतना ले लो, तो देखोगे 105 भी इसको पूरी तरीके से लपेट रहा है। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा इतना है ना, आप इसको 105 से ज़रा काट करके देखना, 105 से काटोगे तो 2 बार में तुम्हारा 210 आ जाएगा, और 210 आ जाएगा तो वापस से देखो यहाँ पर जो है 231 में से आप यहाँ पर 210 को घटा दो, एक आ गया, फिर वहाँ पर 210, और फिर 105 इसे काटेगा 22 बार में, तो ये भी हमारा संभव है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में 165 जो है वो भी इसको हालांकि पूरी तरीके से काट रहा है। अब आप बोलोगे सर हमको कहाँ से दिमाग है, यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 11 का तो मल्टीपल है नहीं। तो हम एक केस है जो मतलब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, इसमें ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 तरह के बस केस बन जाते हैं, एक 0 के साथ में, एक इसके साथ में। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। z के दोनों तरह के मान पॉसिबल है, 0 भी और 6 भी। हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, 0 पे चेक करके आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम 6 पर चेक करेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 5 देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, y की वैल्यू 8 देखते हैं, 8 का दोगुना मेरे भाई हो जाएगा 16, और z की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 0 देखते हैं तो 0, तो 16 जमा 5 हमारा यहाँ पर 21 हो जाएगा। हालांकि दिए गए कथन के अनुसार हमारी बात 21 आ गई है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में चैलेंज भी कर सकते हैं। जब भी जिस भी परीक्षा में यह सवाल पूछा गया होगा, आप उसके एग्जामिनर को लपेट सकते हैं इस बात पे कि यहाँ पर z बराबर 6 पर भी तो संभव है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है उसको कुछ ना कुछ यहाँ बोलना पड़ेगा। आइदर उसको ये कंडीशन देनी पड़ेगी कि z की जो यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा उसको कुछ इस प्रकार से, x हो गया, y हो गया, z हो गया, सब 0 से बड़े हैं, और जब 0 से बड़े हैं तो ये केस कट जाएगा, ये कट जाएगा तो z का मान 6 हो जाएगा। जब यहाँ 6 रखोगे तो उसके अनुसार उसको ऑप्शन यहाँ पर सेट करना हो। थोड़ा सा अटपटा सवाल, बस यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा खोलने के लिए।